आज हम फिर से डायरेक्ट नरेशन पर ही थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है और डायरेक्ट नरेशन के ही पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। उन सारे पार्ट्स के बारे में हमने कल बता दिया था उस वीडियो में। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करने पर आपको बिना कोई गलती किए आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, इसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कुछ हमारे सर्टेन रूल्स होते हैं जिन्हें हम बेसिक रूल्स कहते हैं। बेसिक रूल्स कहिए चाहे आप इंपॉर्टेंट रूल्स कहिए, ये सारे रूल्स हर हाल में हर कंडीशन में फॉलो करना ही होता है, अदरवाइज द सेंटेंस में बी रॉन्ग। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं कि पहले होता क्या है। एक्चुअली ऑल द चेंजेस आर डन ओनली इन रिपोर्टेड स्पीच। मैंने लिख दिया है कि जो परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के, वो सारे के सारे परिवर्तन कहाँ होते हैं? केवल और केवल रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है जहाँ पे हम कोई बात कहते हैं उस कही गई बात वाले पोर्शन में, यानी जैसे एग्जांपल देखिए, राम सेड टू श्याम गोविंद इज वेरी क्लेवर। तो इसका मतलब है जो भी चेंजेस होंगे हमारे सब इसी वाले पार्ट में होंगे। क्लियर? उम्मीद है इतना समझ में आया होगा कि जो भी हमारे चेंजेस होने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के, वो केवल और केवल रिपोर्टेड स्पीच में होने हैं, यानी कही गई बात वाले में। किसने कहा किससे इस वाले पार्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होना है, चेंजेस होना है यहीं पे। क्लियर? अब चलिए आगे आते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बिना किसी देरी किए हुए। देखिए पहला पॉइंट है रिमूव इन्वर्टेड कामास। डायरेक्ट नरेशन के जो सेंटेंस होंगे उसके हम ये जो सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा दिख रहे हैं यहाँ और यहाँ, इनको हमें सबसे पहले हटाना होता है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरा, अगर इनको आपने हटा दिया तो इनकी जगह पे यूज कंजक्शंस लाइक दैट, इफ, विदर, एटसेट्रा, इनको यूज करना पड़ता है। ये इस वाक्य के मूड के हिसाब से लगता है कि कौन सा सेंटेंस क्या है, उसके हिसाब से आप दैट लगाएंगे कि इफ लगाएंगे, विदर लगाएंगे कि क्या लगाएंगे। क्लियर? ये जब आपने कर लिया तो अगला होता है कि तीसरा पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस। सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रोनाउन है तो इज रिटन इन स्मॉल लेटर, तो हम उसको पहले सब्जेक्ट के तौर पे था तो उसको हम कैपिटल से लिखते थे, लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट में जाएंगे तो अगर यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसे हम स्मॉल से कर देंगे। कैसे? एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। राम सेड टू गोविंद दे प्ले क्रिकेट। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, राम सेड टू गोविंद, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच हो गया हमारा दे प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? दे है, दे यानी प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये कैपिटल लेटर से लिखा गया, लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्ट में जाएंगे ये हमारा स्मॉल लेटर से हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिएगा। राम सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। कैसे होगा ये आप अगले रूल्स में देखेंगे अभी। टोल्ड गोविंद दैट, अब दे है यहाँ पे तो दे स्मॉल से हो गया कैपिटल के बजाय, और प्ले था तो प्लेड हो गया, क्रिकेट क्रिकेट ही है। ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ये सारे चेंजेस हमारे इसी बेसिक रूल्स से ही कंफर्म हो गए। तीसरा रूल्स हमने कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है तो वो दोबारा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से लिख देंगे। क्लियर? चौथा रूल हमारा कहता है कि इफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट, वही वाला, इज प्रॉपर नाउन लाइक राम, गीता, इलाहाबाद, एटसेट्रा, इट इज़ नॉट रिटन इन स्मॉल लेटर। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए जैसे, तो ऊपर वाला सेंटेंस हमारा जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, उसको हम बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसा कि ये है, यानी गोविंद कैपिटल लेटर से ही रहेगा। आपको भी पता है पहले से कि जो कैपिटल लेटर होते हैं वो प्रॉपर नाउंस के, उनको कभी छेड़ा नहीं जाता, वो ऐसे ही रहते हैं। क्लियर? चौथा रूल भी हमारा ये कहता है कि अगर प्रॉपर नाउन है सब्जेक्ट के तौर पे डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे स्मॉल लेटर में। पांचवा पॉइंट कहता है हमारा कि नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए यहाँ पे राम सेड टू श्याम, यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ये वर्ब है, इसे हम कभी भी छेड़ेंगे नहीं, अर्थात इसका हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही रखेंगे, पास्ट का है तो पास्ट में ही रखेंगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रखेंगे। क्लियर? अब इतना जब हो गया तो अगला रूल आता है कि चेंज द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब।
हमने क्या कहा, टेंस नहीं चेंज करेंगे। वो कह रहा है छठा रूल हमारा कि चेंज करो तो केवल फॉर्म करो। ये सेड टू है तो इसे आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, तो टोल्ड कर दो, आस्क्ड कर दो, ऑर्डर्ड कर दो, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन उसका टेंस नहीं बदलोगे। अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा, पास्ट का है तो पास्ट में ही रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। इसी में आगे है कि चेंज द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कैसे? इन टोल्ड आप टोल्ड कर सकते हो, आस्क्ड कर सकते हो, ऑर्डर्ड कर सकते हो, बेग्ड कर सकते हो, प्रेड कर सकते हो, कर्स्ड कर सकते हो, ब्लेस्ड कर सकते हो, रिक्वेस्टेड कर सकते हो, अर्ज्ड कर सकते हो, प्लेडेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट नेवर चेंज इट्स टेंस। क्लियर? अगला 7वां रूल कहता है कि टर्न ऑल द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। सबसे बड़ा रूल, एक हिसाब से आप कहें तो ये पिलर है इसका। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस रहे, चाहे इंट्रोगेटिव रहे, चाहे असर्टिव रहे, चाहे ऑप्टेटिव रहे, कुछ भी रहे, आप उसको असर्टिव बना करके ही इनडायरेक्ट में लिखेंगे। ये सबसे बड़ा रूल है। अगला रूल जिसे कहते हैं कि सेंटेंस के प्राण के तौर पे आप व्हाइल चेंजिंग प्रोनाउंस, जब हम प्रोनाउंस बदलें, प्रोनाउंस का भी चेंज होता है, टेंस का भी चेंज होता है। टेंस और प्रोनाउन ये जो मेजर चेंजेस हैं यही होते हैं। ये कहता है 8वां रूल हमारा कि व्हाइल चेंजिंग प्रोनाउंस, अर्थात प्रोनाउंस को बदलते समय, प्रोनाउंस को बदलते समय फॉलो 1 2 3 मीन्स SON। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है हमको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है हमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो हम उसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सपोज करिए कि आपको मिल गया रिपोर्टेड स्पीच में मैं कह रहा हूँ कही गई बात में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको मिल गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो यहाँ पे लिखा है एन फॉर नो चेंज। क्लियर? उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक है। एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि अगर ये सारे बेसिक्स हमारे 8 अगर क्लियर हो गए तो हम कोई भी सेंटेंस हम उसको समझ लेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि टेंस तो हम समझ गए, सब कुछ समझ गए, टेंस हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात कही है, आप ज़रा देखेंगे रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में मैंने कहा कि चेंज द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। नेचर समझना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने का सबसे बड़ा बेस मैंने आपको बताया है कि यही है। आप उस रिपोर्टेड स्पीच के नेचर को जब समझेंगे, वो किस प्रकृति का है, वो कैसा है, उसी के आधार पर आप रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में वर्ब उसका फॉर्म बदलेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के फॉर्म के टेंस के अनुसार से आप उसको बदलेंगे। ठीक, तो इसके बाद के आगे के सारे वीडियोस हम कल वाले वीडियोस में ले आएंगे। ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।